स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल को कैसे निकाला जाता है। एज यू नो, सीबीएसई आपका सिलेबस रिड्यूस कर चुकी है +1 क्लास में, और इसके बाद जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर आएगा उसमें आपका क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू को निकालना होगा। बट क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्वार्टाइल पे भी बेस है, तो ये समझिए कि ना के बराबर रिड्यूस हुआ, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्वार्टाइल पे बेस्ड है। अगर क्वार्टाइल ही नहीं निकालना आएगा तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, लेकिन क्वार्टाइल के टॉपिक को नहीं हटाया। तो पार्टीशन जो वैल्यू है उसमें हम क्वार्टाइल को निकालना सीखेंगे, डेसाइल को निकालना सीखेंगे, और हम निकालना सीखेंगे परसेंटाइल को। देखिए, पार्टीशन वैल्यू होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पार्टीशन वैल्यू, the value that divide the series into more than 2 parts is called the partition value। जब जो वैल्यू है वो क्या करती है, स्टैटिकल सीरीज के आइटम को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो पार्टीशन वैल्यू कहलाती है। जब हमने कोई डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को हमने सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो पार्टीशन वैल्यू कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 10 भाग, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं, ठीक है, एक चॉकलेट ली, हमने उस चॉकलेट्स को मान लीजिए 5 लोगों में बांट दिया, तो थोड़े थोड़ा बाइट हमने क्या कर दिया, बांट दिया, राइट। तो वो पार्ट कर रहे हैं हम, पार्टीशन कर रहे हैं। तो यही है यहाँ पे कि स्टैटिकल सीरीज के आइटम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना मोर देन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से ज्यादा में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल क्या होता है। इफ ए सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जब हम क्या करते हैं, ऐसा बोलते हो ना क्वार्टरली, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम सीरीज को क्या कर देते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं स्टैटिकल सीरीज को, तो हर पार्ट की वैल्यू को किस नाम से जाना जाता है, क्वार्टाइल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्वार्टाइल नाम से जाना जाता है। जब हम क्या करते हैं, स्टैटिकल सीरीज की जो वैल्यू होती है उसको 4 पार्ट्स में, 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। बट क्वार्टाइल की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या होंगी, Q1 क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड, क्वार्टाइल थर्ड, ऐसा क्यों है वो भी हम सीखेंगे। देखिए, क्वार्टाइल तो समझ में आया कि स्टैटिकल सीरीज है, उस सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना और हर पार्ट की वैल्यू को क्वार्टाइल के नाम से जाना जाता है। क्वार्टाइल फर्स्ट जो है वो लोअर क्वार्टाइल के नाम से जाना जाता है। लोअर क्वार्टाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि बात करूं मैं कि परसेंट में 100 आइटम्स होते हैं, 100% आइटम्स होते हैं, तो क्वार्टाइल जो 1 है वो 25% आइटम्स उसके अंडर होते हैं। क्वार्टाइल 1 के अंडर में कितने आइटम्स होते हैं, 25% आइटम्स जो होते हैं वो क्वार्टाइल 1 के अंडर लाए करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 क्वार्टाइल को शो किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, क्वार्टर जो है मेनली हम एक मंथ, जो 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, और 12 मंथ्स में जैसे हमने कहा 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते, क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट्स, तो डिवाइड करते तो आता है 3, कितना आता है, 3 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे, और 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर इज फॉलोड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं, Q1 लोअर क्वार्टाइल 25% आइटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं लोअर क्वार्टाइल के अंडर। उसके बाद क्वार्टाइल सेकंड मीडियन की वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है, मीडियन की वैल्यू क्वार्टाइल सेकंड के इक्वल होगी, सेम वैल्यू होती है। क्वार्टाइल सेकंड में जो आइटम है वो 50% ऑफ द आइटम्स लाइज बिलो द क्वार्टाइल सेकंड। क्वार्टाइल सेकंड में 50% आइटम्स क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्वार्टाइल थर्ड अपर क्वार्टाइल के नाम से जाना जाता है, और इसमें 75% आइटम ब्लो करते हैं। देखो 25 और 50 कितना हो गया, 75% आइटम जो है वो क्वार्टाइल थर्ड तक लाए करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर 25% आइटम होते हैं। तो ये तो था क्वार्टाइल, कि क्वार्टाइल में क्या कि सीरीज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टाइल जो क्वार्टर 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन ऑफ द सीरीज, अपर क्वार्टाइल, ये चीज है आपकी।
तो ऐसे आइटम जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्वार्टरली, ठीक है, तो 3-3 महीने के ऊपर हमें 4 बार, ठीक है, 3-3 महीने के ऊपर, तो क्वार्टर का आता है अगर नाम तो हम कहते हैं कि 4, ठीक है, 4 नाम आता है, तो हम एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 मंथ्स का गैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो यही है सेम फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की अगर मैं बात करूं सेम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मीडियन को जैसे कैलकुलेट करते थे सेम प्रोसीजर हम फॉलोड करेंगे क्वार्टाइल में, डेसाइल में, परसेंटाइल में। बट आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि क्वार्टाइल में जो है जैसे हम मीडियन निकालते थे तो वो तो मिड वैल्यू बताता था, मिड वैल्यू मतलब एवरेज बताता था, तो उसके लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, राइट। बट क्वार्टाइल तो क्या करता है, स्टैटिकल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 4 पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये चीज है और कुछ भी नहीं है। तो क्वार्टाइल जो 1 है, क्वार्टाइल 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में जब हमें साइज ऑफ द आइटम फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, n+1/4th आइटम जो होगा वो हम लेंगे और इसके बेसिस पे हम क्वार्टाइल 1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वार्टाइल 3, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 3, तो इसके लिए हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3n+1/4th आइटम। याद रखना इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें या डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, दोनों में इस फॉर्मूले का यूज होगा। बट ये चीज आपको याद रखनी है कि इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ आइटम हमें लेने हैं। नंबर ऑफ आइटम का मतलब कि कितने आइटम का डाटा आपको गिवन है। बट डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम मीडियन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि नंबर ऑफ आइटम को हम सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी के जोड़ की वैल्यू के इक्विवेलेंट रख रहे थे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में तो सेम हम क्वार्टाइल में, डेसाइल में, परसेंटाइल में सेम हम नंबर ऑफ आइटम की वैल्यू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आता है जिसको हम कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से जानते हैं। क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल जैसे हम मीडियन में करते थे कि मीडियन की वैल्यू किस क्लास इंटरवल में लाया करेगी, उसके लिए पहले साइज ऑफ द आइटम निकालते थे, तो इसमें भी हमें यही करना है। Q1 में जैसे हम वहां पे नंबर ऑफ आइटम को 2 से डिवाइड कर देते थे और उसके बाद उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते थे, यहाँ पे भी हमें वही करना है बट 4 से डिवाइड करना है। क्वार्टाइल 3 में हमें क्या करना है, 3 है मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वी फॉलोड एज अ कैलकुलेशन ऑफ अ मीडियन इन केस ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पे है n/4, हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम मीडियन में 2 से डिवाइड करते थे इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है। क्वार्टाइल 3 में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका क्वार्टाइल के बारे में, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आपकी बात आती है डेसाइल की। डेसाइल का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, जो सीरीज होती है उस सीरीज को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेसाइल कहलाता है। एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज D1 to D9। डेसाइल फर्स्ट से लेके डेसाइल 9 तक की वैल्यू को, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं जो भी सीरीज गिवन है उसको 10 भाग में हमें बांट देना है। जैसे क्वार्टाइल में तो 4 भाग में है ना, तो हमें क्या करना है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो क्वार्टाइल में 4 के लिए हम क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे और इसमें हम क्या करेंगे फिर 10 से डिवाइड करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें 10 पार्ट्स में स्टैटिकल सीरीज को डिवाइड करना है। तो ये होता है आपका, और इसकी वैल्यू D1 to D9 तक चलती है, मतलब इन यहां तक कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं, D1 D2 D3 D4 कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे, D1 साइज ऑफ n+1/10th आइटम 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे क्वार्टाइल में हम कितने से करते थे 4 से करते थे, यहाँ पे कितने से करेंगे 10 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाला जा रहा है, डेसाइल निकलवाया जा रहा है। D4 अगर निकलवाए तो वही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला सेम। D9 हो तो
9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला से। जैसे Q3 होता था तो हम क्या करते थे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इसमें भी क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई, 4 तो 4 से, D2 हो तो 2 से, ठीक है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का है ये कि इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा और सेम प्रोसीजर जैसे मीडियन और क्वार्टाइल में हमने अडॉप्ट किया, क्या कि फॉर्मूला तो सेम होता है बट नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल सीरीज में कितने डाटा आइटम्स का गिवन है और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का जोड़ लेते हैं नंबर ऑफ आइटम की इक्वल है। उसके बाद डेसाइल जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालेंगे, तो देखिए वही पहले हमें क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ आइटम को n+1 नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रही हूं मैं, सेम प्रोसीजर फॉलोड एज अ मीडियन, बस 10 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद D4 की वैल्यू निकालनी थी, तो साइज ऑफ 4 n/10th आइटम हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और 10 से हमने डिवाइड कर दिया। D9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 n/10th आइटम, और वही है फिर क्लास इंटरवल पता चल जाएगा ऐसे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके। उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये फिर आता है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है कि 100 भाग में 100 पार्ट्स में परसेंटाइल डिनोट्स अ परसेंटेज ना। परसेंटाइल में क्या होता है कि हम स्टैटिकल सीरीज को जनरली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो परसेंटाइल होता है। और यहाँ पे 99 परसेंटाइल तक सीरीज रेंज करती है। जैसे वहां पे D1 to D9 था, तो यहाँ पे P1 to P99 तक कोई भी वैल्यू निकलवाई जा सकती है। P50 जो होता है, क्योंकि 50 परसेंटाइल 50 डिनोट्स द 50% आइटम एंड 50% आइटम इज इक्वल टू द क्वार्टाइल सेकंड एंड क्वार्टाइल सेकंड इज इक्वल टू द मीडियन, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी। परसेंटाइल 25% आइटम डिनोट्स द क्वार्टरली फर्स्ट, क्वार्टाइल फर्स्ट, तो वो क्वार्टाइल फर्स्ट के इक्विवेलेंट होता है। एंड परसेंटाइल 75 डिनोट्स द 75% आइटम्स कवर्स अप अंडर द क्वार्टाइल थर्ड, तो ये क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल में साइज ऑफ n+1/100th आइटम, P4 साइज ऑफ 4 n+1/100, वही 10 पार्ट्स में था तो 10 से डिवाइड किया था। अब परसेंटाइल मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 आइटम, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। P99 तो वही 99 आगे आ जाएगा और 100 से हम डिवाइड कर देंगे। सेम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेम फॉर्मूले अडॉप्ट हो रहे हैं। बस जो डिवाइडेशन का है कि डेसाइल के लिए 10 यूज करेंगे, परसेंटाइल के लिए 100 और क्वार्टाइल के लिए 4 और मीडियन के लिए 2, और सेम फॉर्मूला है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ इसका, और जिस क्वेश्चन में हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे वैल्यू निकाली जाएगी। तो देखिए हम करते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल थर्ड, डेसाइल 5 और परसेंटाइल 25 की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी हमारी जो वैल्यू है वो देखिएगा। तो इसमें जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो देखना। सबसे पहले तो जैसे मीडियन में हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको भी हमें क्या करना है भाई, अरेंज करना है। तो सीरियल नंबर तो ले लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि नंबर ऑफ आइटम जो था वो 11 आइटम का गिवन था, तो आसानी हो जाए हमें, इसलिए मैंने लिया। अब इसमें देखना कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, 15, तो हम क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे, x डिनोट 15। उसके बाद क्या आएगी आपकी 21, फिर 26, फिर आएगा 30, फिर 40, फिर 45, देन 50, देन 54, फिर 60, 65 और देन 70। तो ये हमने कर दिया, इसको मैंने अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कौन सी सीरीज है ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो हमें क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले साइज ऑफ द आइटम ना, साइज ऑफ n+1/4th आइटम,
राइट। तो भाई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना नहीं है, कहोगे क्यों नहीं निकालना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है इसलिए। तो सीधा फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं भाई 11 + 1 बाय 4th आइटम। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब थर्ड आइटम। कौन सा आइटम? थर्ड आइटम। तो क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू है वो थर्ड आइटम, तो थर्ड नंबर पे कौन सा है 26। क्या है 26। तो Q1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 26। क्या हो जाएगी क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 26 हो जाएगी। उसके बाद हमें निकालना है क्वार्टाइल 3। तो फॉर्मूला क्या होता है 3 है, तो मतलब मैं क्या लगा दूं साइज ऑफ 3n + 1 बाय 4th आइटम। तो मैंने लगा दिया 3 यहाँ पे आगे और 3 लगा दिया, तो 3n 11 + 1 बाय 4th आइटम। तो देखिए आप करेंगे इसको 3, 12 और 4 कितना 3, तो 9th आइटम। अब 9th आइटम पे देखिए क्या वैल्यू है 60, तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 आंसर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी 60। फिर क्या पूछा इसने डेसाइल 5, तो वही फॉर्मूला साइज डेसाइल की बात है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड 10 में, तो n + 1 बाय 10th आइटम। बट एक चीज आप भूल रहे हैं, यहाँ 5 है तो आगे क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे। 5 11 + 1 बाय 10th आइटम कर देंगे, बहुत आसान है। 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 10 2 6 6th आइटम। 6th आइटम के सामने क्या वैल्यू है 45, तो क्या आ जाएगा आपका डेसाइल 5 45। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 45 आ जाएगी। अब परसेंटाइल 25 पूछा है P25, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि P25 जो होता है ना वो क्वार्टाइल फर्स्ट के इक्वल होता है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है P25 = क्वार्टाइल फर्स्ट, क्योंकि 25% आइटम को कवर करता है और क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 26, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 26 आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिवर्ट दे दिया जाएगा। थैंक यू।